Hello students, today we are going to read 3 Years She Grew, a poem written by William Wordsworth. Dear students, आइए पहले हम इस पोएम के बारे में कुछ जानते हैं। 3 Years She Grew is one of Lucy poem of Wordsworth. The Lucy poem are supposed to be love lyrics supposed to have been based on personal experience of poet. देखिए, यह जो पोएम है वो विलियम वर्डवर्थ के द्वारा लिखा गया है। यह एक लूसी पोएम है और लूसी पोएम वह पोएम होता है जिसमें पोएट क्या करते हैं, ऐसा माना जाता है कि पोएट अपने एक्सपीरियंसेस को साझा करता है। ठीक है। इफ सो इट इज़ लाइकली दैट, इसलिए द पोएट इज़ हियर ट्राइंग टू रिकैप्चर द मेमोरीज ऑफ सम बॉयहुड लव। ठीक है। इसलिए यहाँ यह माना गया है कि कवि ने कुछ अपनी पुरानी यादों को इस पे समाहित किया है। लूसी शुड नॉट बी कंफ्यूज लूसी ग्रे। लूसी जो पोएम है या फिर इस पोएम में जो लूसी नाम को यूज़ किया गया है, इसको यह न समझा जाए कि यह लूसी ग्रे है। अनदर पोएम नेम्ड आफ्टर अ गर्ल, जो कि कई पोएम्स में किसी लड़की के नाम के लिए यूज़ किया जाता है। The identity of Lucy has always remained a subject of discussion and research. यह जो लूसी की पहचान है वह हमेशा से क्या रहा है, एक डिस्कशन का सब्जेक्ट रहा है, एक रिसर्च का सब्जेक्ट रहा है। Some people relate Lucy with Annette Valen whom Wordsworth met in France. कुछ लोग लूसी को एनेट वेलन से क्या करते हैं, आपके तुलना करते हैं, जिनसे कि हमारे ये जो विलियम वर्डवर्थ है ये फ्रांस में मिले थे। अदर रिफर टू डॉर्थी वर्डवर्थ, और कुछ लोग जो है इसको डॉर्थी वर्डवर्थ कहते हैं। द सिस्टर ऑफ पोएट, जो कि क्या है, पोएट की जो सिस्टर थी, उसकी जो बहन थी, उसको कहते हैं। हाउ एवर नन ऑफ देम डाइड इन यंग, लेकिन इन दोनों में से कोई भी युवा अवस्था में या यंग एज में डाइड नहीं हुए थे। इट इज़ लाइकली दैट वर्डवर्थ हैड नो पर्टिकुलर पर्सन इन माइंड व्हेन ही कंपोज द सेट ऑफ लूसी पोएम। इसलिए यह माना जाता है कि वर्डवर्थ के दिमाग में कोई भी ऐसा पर्टिकुलर पर्सन नहीं थे जबकि वह ये पोएम को कंपोज कर रहे थे। द लूसी पोएम टेल्स अस दैट वर्डवर्थ consider nature as a embodiment of divine glory. The Lucy poem are elegiac character. Lucy poem क्या है, एक elegiac character का poem है। ठीक है। They deal with the mystery of death and consequent grief. और इस poem में मौत के रहस्य को बताया गया है और उससे होने वाली दुखों को बताया गया है कि जब कोई किसी का प्रिय उससे बिछड़ जाता है तो उसे कैसी फीलिंग्स होती है। ठीक है। लूसी बिकम इमोर्टल बाय बिकमिंग वन विथ नेचर। प्रकृति से मिलने के बाद लूसी किस तरीके से अमर हो गई। इन द पोएम 3 Years She Grew, लूसी इज शोन एज अ लवली 3-year-old चाइल्ड। इस पोएम में जो हम पढ़ेंगे, यहाँ लूसी को एक 3 वर्ष की बच्चा बताया गया है। सी इज टेकन अप बाय मदर नेचर अंडर हर केयर। उसको प्रकृति ने अपने केयर में, अपने नियंत्रण में कैसे पाल पोस करके बड़ा किया है। नेचर प्रोमिस टू प्रोड्यूस हर एज एन ऑलमोस्ट परफेक्ट वुमन। प्रकृति उसे एक परफेक्ट वुमन बनाने का प्रॉमिस करती है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश, द गर्ल डाइड एट एन अर्ली एज। वह लड़की जो है जल्दी ही दुनिया छोड़ देती है। द होप्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द पोएट आर डैश्ड। और जो आशाएं होती है राइटर की, जो ख्वाहिशें होती है,
वो क्या होती है, धराशायी हो जाती है। ही इज़ फिल्ड विथ ग्रेट ग्रीफ, और उसके मन में एक गहरा शोक, गहरा दुख भर जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम पोयम को। 3 years she grew in sun and shower, 3 वर्षों 3 years she grew इन सन एंड शावर, 3 वर्षों की थी वो, जबकि वह क्या की, धूप और बारिश में बड़ी हुई। देन नेचर सेड्स, तब फिर प्रकृति ने कहा, यानी कि 3 वर्षों की जब वो थी, जब वो धूप और बारिश में बड़ी हुई, प्रकृति के सानिध्य में बड़ी हुई, तो उसकी खूबसूरती को देख करके नेचर जो है वो कहती है, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सॉन, इतनी प्यारी फूल यहाँ पे लूसी को एक फूल की उपमा देते हुए प्रकृति कहती है, अ लवलियर फ्लावर ऑन अर्थ वाज नेवर सॉन, इतने खूबसूरत फूल इस धरती पर कभी नहीं बोया गया, या इतनी खूबसूरत बच्ची को इस धरती पे कभी नहीं देखा गया। दिस चाइल्ड आई टू माई सेल्फ विल टेक, इस बच्चे को तो मैं अपने साथ रखूँगी, मैं अपने साथ इसे पाल पोस कर बड़ा करूँगी। सी शल बी माइन, और यह मेरी होगी। एंड आई विल मेक अ लेडी ऑफ माई ओन, और मैं इसे अपने हिसाब से एक परफेक्ट महिला बनाऊंगी। ये नेचर जो है कहती है, माई सेल्फ विल टू माई डार्लिंग बी बोथ लॉ एंड इम्पल्स, मैं खुद मेरे डार्लिंग के लिए, मेरे प्रिय के लिए ऐसे हो जाऊंगी कि मैं उसको अनुशासित भी रखूं और मैं उसको इम्पल्स भी दूं। एंड विथ मी द गर्ल इन रॉक एंड प्लेन, और वह मेरे साथ, यानी कि लूसी के लिए मैं ऐसा हो जाऊंगी, प्रकृति कहती है लूसी जो मेरी प्यारी है, मेरी प्रिय होगी, मैं उसके लिए ऐसा हो जाऊंगी कि मैं उसको अनुशासन में भी रखूंगी और मैं उसे खूब ढेर सारा प्यार भी दूंगी। और मेरे साथ वह इन रॉक एंड प्लेन, पहाड़ों में और मैदानों में, इन अर्थ एंड हेवन, धरती में और आकाश में, इन ग्लैड एंड बावर, मैदानों में और झाड़ियों में, सल फील एंड ओवर सीइंग पावर टू किंडल और रिस्ट्रेन, वह ऐसा महसूस करेगी कि हर जगह, चाहे वो जगह क्या हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, प्लेन हो, मैदान हो, धरती हो, आकाश हो, हर जगह पे वो ऐसा फील करेगी कि कोई ओवरसीन पावर है जो उसको क्या कर रही है, किंडल कर रही है और रिस्ट्रेन कर रही है, यानी कि उसे अच्छाइयों की तरफ प्रेरित करने के लिए उसे किंडल कर रही है और उसे गलत चीज़ों से रेस्ट्रेन कर रही है, रोक रही है। शी शल बी सपोर्टिव अज द फॉन, वह शी शल बी सपोर्टिव अज द फॉन, वह इतनी वह हिरनों की तरह, वह हिरन की तरह चंचल होगी। दैट वाइल विद ग्ली अक्रॉस द लॉन, जिस तरह से एक हिरन का बच्चा लॉन में खुशी से मस्त होकर के दौड़ता रहता है इधर उधर, वह उसी की तरह क्या होगी, स्पोर्टिव होगी। ठीक है, और अप द माउंटेन स्प्रिंग एंड हर्स सल बी द ब्रीदिंग बाम, और वह जो है उसके लिए क्या हो जाएगी, एक ब्रीदिंग बाम की तरह हो जाएगी। ठीक है, एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम, और वह प्रकृति उसके लिए बिल्कुल शांत हो जाएगी। ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग, एंड हर्स द साइलेंस एंड द काम ऑफ म्यूट इनसेंसेट थिंग, या इनसेंसेट थिंग कहने का मतलब है निर्जीव वस्तु। ठीक है, और वह लूसी एक
स्पोर्टिव फॉन की तरह खुशी में झूमेगी और वह जो है इन शांत जगहों पर भी इन निर्जीव इन निर्जीव वस्तुओं के बीच भी खुशी का और आनंद को महसूस करेगी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। द फ्लोटिंग क्लाउड द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सल टेंड। ठीक है, तैरते हुए बादलों की भव्यता यानी कि तैरते हुए बादलों की शान उससे प्रेरित करेंगे। फॉर हर द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सल टेंड टू हर, फॉर हर द willow bend, nor shall she fail to see, even in the motion of the storm। यह राइटर कहते हैं द फ्लोटिंग क्लाउड्स देयर स्टेट सल्टेंड टू हर, तैरते हुए बादलों की भव्यता। फॉर हर द विलो बेंड, और उसके लिए क्या होगा कि जो विलो के ट्री जो होंगे, विलो क्या है, एक ट्री है जिसकी शाखाएं थोड़ी झुकी झुकी होती है, तो वो कह रही है कि तैरते हुए बादलों से यह स्वच्छंद चलने की गुण सीखेगी। फॉर हर द विलो बेंड, और उसके लिए ट्री क्या होंगे, झुक जाएंगे। जो विलो ट्री होंगे वो झुक जाएंगे, अर्थात वो बादलों से चलना सीखेगी स्वच्छंद, और विलो ट्री से क्या है, झुकना सीखेगी। नोर सल सी फेल टू सी इवन इन द मोशन ऑफ स्टॉर्म, और वह जो है कभी भी मुसीबतों और तूफानों से घबराएगी नहीं, उनका सामना करने में वो कभी फेल नहीं होगी। ठीक है, ग्रेस दैट शल मोल्ड द मैडन फॉर्म, और उसमें ऐसी सौम्यता होगी। ग्रेस, ग्रेस इट मीन्स सौम्यता। ग्रेस दैट शल मोल्ड इट मीन्स मोड़ना, बनाना, झुकाना। ठीक है, ग्रेस दैट शल मोल्ड द मैडन्स फॉर्म, और उसमें ऐसी सौम्यता होगी जो उसे एक नारी का रूप देगी। बाय साइलेंट सिंपैथी। ठीक है, उसको सहानुभूति के साथ उसके अंदर जो सौम्यता होगी, ठीक है, वो सौम्यता उसे क्या करेगी, एक नारित्व का रूप देगी। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, जस्ट 1 मिनट। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट शल बी डियर टू हर, उसके लिए रात के समय दिखाई देने वाले तारे बहुत प्यारे होंगे। द स्टार्स ऑफ मिडनाइट, अर्धरात्रि के जो तारे होंगे, सल बी डियर टू हर, वह उसे बहुत प्यारे होंगे। एंड सी सल लीन हर ईयर, और वह अपने कानों से सुन सकेगी। इन मेनी अ सीक्रेट प्लेस, कई गुप्त जगहों की ध्वनियों को वह सुन सकेगी। वेयर रिवलेट डांस देयर वेववर्ड राउंड, जहाँ स्वच्छंदता से नदियाँ नाचती होंगी और कलकल करती होंगी, उन ध्वनि को भी वो सुन सकेगी। एंड ब्यूटी बॉर्न ऑफ मर्मरिंग साउंड, और उन नदियों के नाचने से जो खूबसूरत और सुंदर प्यारे लगने वाले जो मर्मरिंग साउंड होंगे, उनको वो सुन सकेगी। सल पास इनटू हर फेस, और वो जो खुशी, जो कलकल करती नदियों की जो खुशी होगी, वह लूसी के चेहरे पर झलकेगी। एन वाइटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, और एन वाइटल फीलिंग्स ऑफ डिलाइट सल रियर हर फ्रॉम टू स्टेटली हाइट, और ये जो जीवंत खुशियाँ होंगी, ये जो खुशियों की जो फीलिंग्स होंगी, उसको बड़े प्यार से पाल पोस कर बड़ा करेंगी, और वो इससे क्या होगी, बड़ी होगी ऐसे वातावरण में। हर वर्जिन बोजम स्वेल्स, और उसकी छाती उभर आएंगी। सच थॉट टू लूसी आई विल गिव वाइल शी एंड आई टुगेदर लिव, और यह बात मैं उसे
तब जानने दूंगी जब लूसी और मैं दोनों एक साथ रहेंगे। हियर इन दिस हैप्पी डेल, हम इस हैप्पी डेल पर, जब इन वातावरण में लूसी और मैं जब एक साथ रहने लगेंगे, तब हम ये सारी बातें मैं उनको बताऊंगी। हर वर्जिन बॉजम स्वेल, कि वह अब बड़ी हो गई है, ये बात मैं उसे बताऊंगी। दस नेचर स्पेक, यहाँ स्पोक से बना है स्पेक, ठीक है। दस नेचर स्पेक, अब और तब फिर प्रकृति कहने कहा, द वर्क वॉज डन, अब मेरा कार्य पूरा हो गया। हाउ सून माई लूसी रेस वॉज रन, कितने कितने जल्दी मेरी लूसी का रेस जो है समाप्त हो गया, ख़त्म हो गया। सी डायड, यह तो मुझे छोड़कर चली गई। एंड लेफ्ट टू मी, सी डायड, वह मर गई। एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे छोड़ गई। दिस हीथ, इस वीराने में, ठीक है, इस बियाबान में वो मुझे अकेला छोड़ गई। दिस काम एंड क्वाइट सीन, ठीक है, इस शांत वातावरण में, इस शांत दृश्य में, बिल्कुल वीरान दृश्य में, शांत दृश्य में, शांत वातावरण में मुझे वह छोड़ करके चली गई। द मेमोरी ऑफ व्हाट हैज़ बीन, जो उससे जुड़ी हुई यादें हैं। एंड नेवर मोर विल बी, और इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। वह मुझे छोड़ करके चली गई, तन्हा मेरी दुनिया वीरान हो गई, अब उसकी यादों के सिवा मेरे पास और कुछ नहीं होगा। ये है लूसी पोएम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन समझ में आ गया होगा। ये पोएट्री पूरे स्टेंजास क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए इसको आप अगले जो वीडियो लेक्चर क्लास होंगी उसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।